बेटा आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डेटा माइनिंग को देखेंगे और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जो है आ, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा माइनिंग और इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे फिर। तो डेटा माइनिंग क्या होती है? क्या बेटा, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डेटा बहुत जनरेट हो रहा है। डेटा की ग्रोथ जो है ओवर द ईयर्स, इट्स ट्रमेंडस, फ्रॉम टेराबाइट्स टू पीटाबाइट्स। टेराबाइट्स तो अब बहुत आम सी बात लगने लगी है। टेराबाइट्स की तो अब हमारे पास घर में हार्ड डिस्क होने लगी है। सर्वर्स पे आप सोच सकते हैं कि टेराबाइट से आगे की बात चले गई, पीटाबाइट, एक्साबाइट, इतना ज़्यादा डेटा। अगर आप गूगल की ही एग्जांपल लें तो गूगल पे एक मिनट में आपके पास लाखों सर्च रिक्वेस्ट जाती हैं। फेसबुक पे देखिए आप तो एक दिन में जो है मिलियंस ऑफ पोस्ट होती हैं। तो डेटा बहुत जनरेट हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास डेटा कलेक्शन और डेटा अवेलेबिलिटी के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम ये डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जब इतना डेटा है और हमारे पास सलाहियत है कि हम ये डेटा कैप्चर कर सकें, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकाल सकें, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और यही मकसद है डेटा माइनिंग का, कि डेटा में से मीनिंग निकालना। राइट स्टूडेंट्स? तो वेब के ऊपर, वेब से मुराद है इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। डेटाबेस सिस्टम्स की बात की जाए तो डेटाबेस सिस्टम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओरेकल हो गया, ये एक डेटाबेस है। जिस डेटाबेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है और उससे आसानी से निकाला भी जा सकता है, उसमें रिपोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, उसके ऊपर पूरी वेबसाइट खड़ी की जा सकती है। तो ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये तमाम डेटाबेसेस हैं। फिर हमारे पास पूरी कंप्यूटराइज सोसाइटी है। अब सोसाइटी कंप्यूटराइज होती जा रही है, तो इस वजह से जो है डेटा भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। मेजर सोर्सेज ऑफ एबंडेंट डेटा, क्या सोर्सेज हैं मेजर जहाँ से इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है? बिजनेसेस, जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स बन रही हैं, ई कॉमर्स हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, स्टॉक्स का जितना कारोबार है वो कंप्यूटर पे हो रहा है। तो डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। साइंस की बात की जाए तो इसमें रिमोट सेंसिंग, साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो हैं बहुत सारी, अब जो है उसमें बहुत डेटा जनरेट हो रहा है। रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वेदर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं और आप सेंसर से डेटा उठा रहे होते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, साइंटिफिक सिमुलेशंस हैं,
तो साइंस की जितनी एप्लीकेशंस हैं, साइंस के जितने सॉफ्टवेयर हैं, वो भी बहुत डेटा जनरेट कर रहे हैं। समरी इसकी ये है, सोसाइटी एंड एवरीवन, सोसाइटी में डेटा बहुत जनरेट हो रहा है, हर बंदा डेटा जनरेट कर रहा है, न्यूज़ से डेटा जनरेट हो रहा है, डिजिटल कैमरा आ गया है, पिक्चर्स इतनी कैप्चर होती हैं, यूट्यूब है जो इतनी वीडियोस है। तो सम अप करें तो वी आर ड्रॉनिंग इन डेटा, हम डेटा में डूब गए हैं, इतना डेटा आ गया है, बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज। लेकिन उससे नॉलेज कैसे निकालें, मालूमात कैसे निकालें, काम की चीज़ कैसे निकालें डेटा से, ये हमारा मकसद है। इसको डेटा माइनिंग कहते हैं, काम की चीज़ निकालना। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डेटा माइनिंग हमने करनी है, जिसको हम कह सकते हैं ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ मैसिव डेटा सेट्स। कंप्यूटर के थ्रू काम करेंगे। अब हम नॉलेज निकालनी है डेटा से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है डेटा को खुद ही पढ़ के नॉलेज निकालना शुरू करते हैं। तो इतना सारा डेटा है कि एक इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो ऑटोमेट करा जाए इस काम को, कंप्यूटर से ही करवाया जाए कि उस डेटा को पढ़े और उसमें से काम की चीज़ निकाल के दे। डेटा इतना ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको मैसिव डेटा सेट्स कह रहे हैं। मैसिव का मतलब बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स। ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ साइंसेस, 1600 से पहले की जो बात थी वो एम्पेरिकल साइंस कहलाती है। नंबर्स पे सारा गेम होता था। फिर थ्योरेटिकल साइंस आई, फिर कंप्यूटर साइंस आ गई। 1950 के बाद कंप्यूटर साइंस आ गई, और अब जो बात की जा रही है वो डेटा साइंस की बात की जा रही है। तो आजकल आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ये साइंस की एवोल्यूशन है। साइंस जो है किन किन रास्तों से होते हुए जो है अब डेटा साइंस पे आगे रुकी है। 1600 से पहले हम जो है एम्पेरिकल साइंस की बात करते थे, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, न्यूटन था और दूसरे साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट की भी बात कर सकते हैं आप। 1600 के बाद से जो है थ्योरेटिकल साइंस की बुनियाद रखी गई। ठीक है। थ्योरेटिकल साइंस आई, साइंस की बहुत सारी थ्योरीज आई, आइंस्टाइन की थ्योरी आ गई और बहुत सारी थ्योरीज आ गई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस आ गई। अब कंप्यूटर साइंस पे बात होने लगी। पिछले आप लोगों को पता है कि कई सालों से बात हो रही थी कंप्यूटर साइंस पे, और अब डेटा साइंस पे आजकल बड़ी बात हो रही है। 1990 से काम तो शुरू हो गया था उसके ऊपर। डेटा साइंस का मतलब क्या है, डेटा इतना ज़्यादा है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेल आएगा पेपर में। जी हाँ बेटा, पेपर में एक्सेल भी आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो भी आएगा। डेटा सेट क्या होता है, आकिब का सवाल है। देखो बेटा, ये जो इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है ना, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने, उसके ऊपर हम एल्गोरिथम लगाएंगे और टेक्निक्स लगाएंगे, तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा सेट कहलाएगा। ठीक है। जितना भी डेटा है, लोग क्या करते हैं, उन्होंने कोई डेटा जनरेट किया, उनके पास डेटा मिला उनको। फॉर एग्जांपल मुझे जो है पाकिस्तान के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका डेटा, अब डेटा मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है ना, काम का डेटा मिलना। मैंने काम का डेटा जनरेट किया,
जमा किया मैंने काम का डेटा कि पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्सेज हैं, इसका डेटा मैंने बनाया। अब ये डेटा मैं शेयर कर दूंगा तो ये डेटा सेट कहलाएगा। कोई क्वेश्चन है? तो बात कर रहे थे हम कि पहले एम्पेरिकल साइंस होती थी। समझ नहीं आ रहा? अच्छा, बस ये समझ लें कि आजकल जो है डेटा माइनिंग या डेटा साइंस बहुत ज़्यादा हॉट फील्ड है। अच्छा, रेलेवेंस समझ में नहीं आ रही है दोनों की। एक्सेल हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। अभी बताता हूँ बेटा। देखो, कोर्स आपका जो है बिजनेस एनालिटिक्स का है। बिजनेस एनालिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डेटा है। ठीक है, डेटा पे किस तरीके से काम करना है, डेटा से किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालनी है, और उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, यही मकसद है हमारा। अब उसके लिए जो है हम मुख्तलिफ तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हमने टूल्स इस्तेमाल करके देखा एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल को हमने इस्तेमाल किया एनालिसिस की, लेकिन उसकी हमें थ्योरी भी तो थोड़ी समझ में आनी चाहिए ना कि कैसे काम करता है। तो हम जो है ये साइंस पे काम नहीं करेंगे, ये तो ऐसी कि समझाने के लिए कि साइंस जो है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं। अब उसमें से किस शोबे पे हम काम करेंगे? डेटा साइंस पे हम काम करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इस स्लाइड को हम छोड़ते हैं, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। डेटा माइनिंग क्या होती है? डेटा माइनिंग का मतलब होता है नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। डेटा से मतलब निकालना। और यही